एक दिन शेख चिल्ली की बीवी ने उससे कहा, आज घर में बनाने को कुछ भी नहीं है और शाम का चूल्हा जलना मुश्किल है। तुम्हें कुछ कामकाज करना चाहिए। क्या काम करूं? शेख चिल्ली ने पूछा। कोई भी काम करो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या काम करूं। मैं तो किसी तरह की दस्तकारी भी नहीं जानता। तुम्हारे अब्बा जान अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें कोई न कोई काम धंधा ज़रूर करना चाहिए। तुम ऐसा कहती तो ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जाओ, बीबी ने कहा। जा रहा हूँ। शेख चिल्ली घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में नौकरी या मजदूरी के सिवा कोई बात नहीं थी। वह घर से बहुत दूर निकल गया। एक जगह रास्ते में उसे एक बड़ी तोंद वाला मोटा सेठ मिला, जो सर पर घी का घड़ा लिए शहर की ओर हाँफते हाँफते जा रहा था। मोटा होने के कारण सेठ के कदम लड़खड़ा रहे थे। सेठ ने मुस्तान शेख चिल्ली को देखते ही कहा, अय भाई, मेरे घी के घड़े को सर पर शहर रख कर ले जाओ, मैं मजदूरी दूंगा। बिल्कुल ले जाऊंगा, बंदा तो काम की तलाश में है। तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अधन नहीं दूंगा। सिर्फ एक अधन नहीं? दिल्ली ने पूछा। हाँ, सेठ ने उत्तर दिया। आओ, सेठ जी कंधे पर बैठ जाओ। पहली बार मजदूरी कर रहा हूँ, 15 लाख ही सही। शेख चिल्ली ने कहा। औरत घी के घड़े को सर पर रखकर चल पड़ा। चलते चलते शेख चिल्ली सोचने लगा, यह सेठ मुझे एक अधन नहीं देगा, यानी मैं उनमें से एक मुर्गी और एक मुर्गे का चूजा खरीदा जा सकता है। वे चूजे बड़े होंगे, एक बड़ी मुर्गी और मुर्गा। मुर्गी अंडे देगी, वो रोज़ अंडे देगी, खूब चूजे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियाँ हो जाएंगी। ढेरों मुर्गियाँ हो जाएंगी तो वे और अंडे दिया करेंगी। अंडे बेचने में मुझे बहुत आमदनी होगी, फिर तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। अपने लिए एक शानदार घर बनाऊंगा, बहुत सी ज़मीन खरीदूंगा, भैंसें खरीदकर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। सब लोग मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे। व्यापार चल निकलेगा, मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। जब पास में दौलत हो जाएगी तो बच्चे भी 1 दर्जन से कम पैदा नहीं होंगे। पड़ोसी के 8 बच्चे हैं। ज़्यादा होने इसलिए ज़रूरी है कि कभी झगड़ा हो गया तो मेरे बच्चे पीटेंगे नहीं, उसके बच्चे को ही पीटेंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे तो आपस में लड़ते हैं, तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? ज़रूर लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास अपनी शिकायतें ले आएंगी। मैं परेशान हो जाऊंगा। तब मेरा वह भी खराब हो जाएगा, वह जो बड़े आदमियों का अक्सर खराब हो रहता है, यानी वही जो बड़े आदमी कहते हैं कि उनका बिगड़ गया है। मैं भी तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त तक, इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा, बच्चों के शोर, झगड़े और अपने आसपास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो जो होता है उसका नाम तो याद नहीं आ रहा। क्या इस सेठ से पूछ लूँ? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब क्या एक मामूली शब्द भी और से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा, याद करता हूँ। जब बच्चे शोर करते आएंगे, अब्बा टुड्डी ने मेरा कुर्ता फाड़ डाला, अब्बा जान अस्करी ने मेरी आंखों में संतरे के छिलके का रस निचोड़ दिया। देखिए अब्बा, यह शमशाद नहीं मानता, मेरी खाल नोचता है। शकीला नहीं मानती अब्बा, देखो इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। सारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ेंगे तो कापी और कलम तो उसके पास होनी चाहिए, होगी भी, और जब होगी तो वे फाड़ेंगे तोड़ेंगे भी, एक दूसरे से छीनेंगे भी, हाथापाई होगी। वे आकर मुझसे शिकायतें करेंगे। मैं जब अपने आलीशान सजे हुए कमरे में गद्दों पर बैठा, तकिए के सहारे लेटा, अपने नलीदार चांदी के हुक्के को पी रहा हूँगा, और मेरे 12 बच्चे आकर मेरा ध्यान भटकेंगे। मेरा वो, हाँ हाँ अब याद आया, मूड कहते हैं उसे, वो खराब हो जाएगा। मूड, यह शब्द कितनी देर के बाद याद आया। यही खराब हो जाएगा। यह मूड बड़े आदमियों का अक्सर खराब हो जाता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा मूड जब एकदम उखड़ेगा तो मैं बच्चों को अंग्रेजी में डांटूंगा, शट अप। उसने इतने ज़ोर से उछल कर कहा कि उसके पैर रास्ते में पड़ी ईंट से टकरा गया। वह धड़ाम से घी और सेठ को लेकर ज़मीन पर गिर गया। सारा घी बिखर गया। शेख चिल्ली माथा पकड़ कर बैठ गया और चारों ओर देखते हुए रोने लगा। सेठ का इतना घी बिखर गया था, फिर भी वह बिना रोए बोला, अरे बदमाश, तन्ने मारो, इतना बहुत नुकसान कर दिए है। दिखे बाहर 5 रुपये को वो घी बिखर दिया। शेख चिल्ली रुपये बोला, सेठ जी तुम्हारा तो 5 रुपये ही का नुकसान हुआ है, 5 रुपये तो तुम कमा लोगे, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे साथ परिवार ख़त्म हो गया।
मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ा डेयरी फार्म, महल और 1 दर्जन बच्चे लाखों की जायदाद के साथ ख़त्म हो गए। मैं इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त करूँगा? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे 1 दर्जन बच्चे। शेख चिल्ली रोने लगा। उसे रोता देखकर सेठ ने फिर उससे नुकसान का जिक्र नहीं किया और चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद शेख ने अपने मगरमच्छी आंसू पोंछे और चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ाया, बड़ा मनहूस सेठ था। उसने मेरी सारी ज़िंदगी का कबाड़ा कर दिया।